नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव बिल्कुल ही नज़दीक हैं, इसलिए आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में और यहां पर आज हमारे साथ हैं निर्मल कछवाहा। इनसे हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी से हैं, लड़ने वाले हैं चुनाव। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का। चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ आगे तक जाए तो मैं ये उम्मीद करती हूँ। मेरा नाम निर्मल कछवाहा है, सरनेम निर्मल कछवाहा राजपूत। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, तो मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मैम, मुद्दे तो देखिए काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, लेकिन अभी मैं कुछ आपको मुख्य समस्याएं बता देना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला है हमारे क्षेत्र में गंदगी। ठीक है मैम। और गंदगी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारी हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई हूँ यहाँ से, तो मैंने देखा है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी भाई हैं वो आज तक भी कच्चे ही हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। अगर मैं आती हूँ, मुझे बतौर पार्षद नियुक्त किया जाता है, तो मैं सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने का काम करवाना स्टार्ट करूँगी मैम जी। तो एमसीडी में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सड़कों रोड्स बनाने का, सफाई का, शिक्षा, हेल्थ, छोटे लेवल पे बेसिक्स जहाँ से शुरू होता है। तो पहले की सरकार जो थी बीजेपी, जो अभी तक थी, उसने क्या काम किए हैं? जी मैडम, देखिए बीजेपी के बारे में तो भाजपा सरकार के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनका अभी तक ऐसा कुछ हमारे सामने रिज़ल्ट आया नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ने कोई ऐसा काम किया नहीं है कि जिसका मैं आपको बता सकूं चैनल के माध्यम से। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी ही आने चाहिए, ताकि सफाई मुद्दों पर और बाकी भी जो चीज़ें हैं उन पर हम काम कर सकें। अगर केजरीवाल की सरकार आती है और अगर आप चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं, तो सबसे पहले शिक्षा में क्या करने वाली? देखिए मैम, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिक्षा का, एजुकेशन का, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ। मैंने 2-3 स्कूलों में अपने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है और अभी फ़िलहाल भी मैं एनजीओ के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुफ्त में पढ़ा रही हूँ। मैं उनसे कोई चार्जेस हम लेते नहीं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी, जिनके माता पिता बच्चों को स्कूल जैसे भेजना भी चाहते हैं और उनका किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा करने वाली हूँ मैम, मेरा ये मानना है। शिक्षा के बात आती है यहाँ पर सफाई की, रोड्स की। मैंने देखा है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। क्या पिछली सरकारों ने काम नहीं किया? और अगर आपकी सरकार आती है तो फिर क्या उस लेवल का काम कर पाएगी जिससे जनता खुश हो? जी बिल्कुल कर पाएंगे मैडम। अगर हम आते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे और अच्छा काम करेंगे, सफाई को लेकर भी और बाकी अन्य भी जो भी हैं अच्छा करेंगे मैडम। शिक्षा की बात हो गई, रोड्स की बात हो गई, सफाई की बात हो गई, अब बात आती है हेल्थ की। तो हेल्थ लेवल पे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं हेल्थ लेवल पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई है हेल्थ को लेकर। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हो गए हैं, बाकी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है। लेकिन एज ए निगम पार्षद अगर मेरे अंडर में जो भी आएगा, मैं भी वो बतौर उसमें अच्छी भूमिका निभाऊंगी और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश करूँगी। थोड़ा पर्सनल बात कर लेते हैं आप कि आपने ये चुनाव लड़ने का कब सोचा और क्यों सोचा? देखिए मैडम, चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मेरा विचार नहीं था कि मैं चुनाव ही लड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जगह जॉब करती हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष मैट्रिमोनियल सॉल्यूशन में, जो कि GK2M ब्लॉक मार्केट में पड़ता है। और उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ने का मैंने विचार इसलिए बनाया क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। कि जो मैं 3 ब्लॉक में रहती हूँ, मेरे यहाँ पर जो पानी की समस्या थी वो आज तक भी वैसी की वैसी ही है, वहाँ पर कोई सुधार नहीं। अभी भी टैंकर आता है हमारे यहाँ पर, तो काफ़ी हमारे क्षेत्र में काफ़ी महिलाएं जो गर्भवती भी होती हैं, तो वो भी मैंने देखा है कि उनको चोटें आई हैं और बहुत कुछ उनके साथ गलत होता है। हमारे घर में भी काफ़ी के कुछ जैसे काफ़ी लोग हैं, उनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, तो आप समझ सकते हैं कि पानी की मारामारी बहुत होती है। जी बहुत ज़्यादा मारामारी है पानी की, और अभी तक भी जो समस्या थी वो एज इट इज़ अभी तक भी है। अच्छा, बहुत सारी हमने बातें कर ली, सभी मुद्दों पे बातें कर ली। अगर आपकी सरकार आती है तो मैसेज क्या देंगी लोगों को जो आपको वोट देने वाले हैं? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आपके ब्लॉक से, आपके क्षेत्र से, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू जो भी मानना चाहें, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा सपोर्ट कीजिए और आगे तक हमारी ये आवाज़ जानी चाहिए कि केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहूँगी
कि सर आप मेरे को लेकर आइए और मैं बहुत अच्छा काम करूँगी और आपको कोई निराशा नहीं होगी मेरे माध्यम से। एज ए निगम पार्षद अगर मैं बनती हूँ तो क्योंकि देखिए मैडम, उस कुर्सी को, उस जगह को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं एमसीडी में जिन पर काम होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है, और इनकी अगर सरकार आती है तो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे काम करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि एमसीडी में दोबारा से किसकी सरकार बनती है। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।